एक्सपेंशन है, वो छोटी सी एक्सरसाइज है, इसीलिए आज कवर हो जाएगी। कल से हम अगला चैप्टर सेकंड देखेंगे, और सेकंड की मैंने वीडियो बना लिए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। मैं वीडियो इसलिए भेजता हूँ, सभी ध्यान से सुनिए, वीडियो इसलिए भेजता हूँ ताकि आप वीडियो को देखें और फिर यहाँ देखें, तो 2 बार में तो वो आपको चीज क्लियर हो सकती है। देखिए मैं 2 बार आपको मेहनत कर रहा हूँ, एक बार वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ, एक बार यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि उन वीडियोस को देखिए और यहाँ भी सिंसियर होके देखिए, तो 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी बार अगर फिर भी कंडीशन आती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, सारी फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग सिंसियर नहीं हो रहे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी गलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को हमने 9th क्लास में ही बताया था, और ये सब 9th के बच्चे हैं, कोई बाहर का बच्चा नहीं है। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन में जो टर्मिनेटिंग कंडीशन हुआ करती थी कि कोई भी आपका रेशनल नंबर वो टर्मिनेट किस कंडीशन पे हम चेक करते थे कि वो टर्मिनेट है या नहीं है, कोई बताएगा? कोई भी डेसिमल 3 पॉइंट तक थोड़ी जरूरी है, वो कभी भी 7 पॉइंट तक कटे जाके टर्मिनेट हो जाए, वो बिल्कुल पूरी तरह टर्म्स रिपीट। टर्मिनेट का मतलब है पूरी। इसे आप अगर डिवाइड, उसमें अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एक्सरसाइज 1.4, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आप डिवाइड करे बिना बताइए कि ये जो आपके नंबर्स रेशनल नंबर दे रखे हैं वो आपके टर्मिनेट है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने जो मैंने आपको बताया था कि अगर डेनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर्स में है तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं एनसीईआरटी से थोड़ा आगे आपको बता दूंगा कि जो क्वेश्चन और इसमें आगे पूछ लिए जा सकते हैं 1 नंबर में, वो क्या है। इसमें तो इसने इस बुक में यानी पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि सिर्फ बता दीजिए कि टर्मिनेट है या नहीं है। तो हम डेनोमीटर को चेक करेंगे कि वो 2 और 5 के फैक्टर में है तो वो टर्मिनेट है, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं है। लेकिन मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि अगर ये टर्मिनेट कर रहा है तो बताइए कितने डेसिमल पॉइंट बाद। दोबारा सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेट है या टर्मिनेट नहीं है। तो वो तो सीधी सी बात है कि हम डेनोमीटर को चेक करेंगे, अगर वो 2 और 5 के फैक्टर्स में है तो वो टर्मिनेट है, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं है। लेकिन मैं इसे थोड़ा और आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि अगर ये टर्मिनेट करा तो बताइए कितने डेसिमल पॉइंट बाद ये टर्मिनेट होगा। क्या आप डिवाइड किए बिना बता सकते हैं कि कितने डेसिमल बाद ये टर्मिनेट होगा? क्योंकि अगर आपको टर्मिनेट करना है और डेसिमल एक्सपेंशन बताना है तो उसको डिवाइड करना ही होगा। हाँ बोलो। अगर आपका कोई भी टर्मिनेट होता है तो 2 और 5 के फैक्टर्स में हो गया। अब उस 2 और 5 के फैक्टर्स में देखेंगे कि जिसकी पावर ज्यादा है वही उतने ही पॉइंट बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा लिख लीजिए कि जो कंडीशन यहां पर पॉइंट पे लिख लीजिए, व्हेन डेनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर n 5 की पावर n। और भी कंडीशन बताई थी कि अगर सिर्फ 2 के फैक्टर्स हो, 2 की पावर m हो और सिर्फ 2 हो तो हम 5 की पावर 0 कर देते थे। और बोला था कि अगर आपकी 2 का फैक्टर नहीं है, सिर्फ 5 का है, तो हम 2 की पावर 0 कर देते थे और 5 की पावर n। अगर ये 3 कंडीशन होती थी, ठीक है, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
बस ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसी पे डिपेंड है और इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ यही बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। अगर इस बुक में तो इतना ही पूछा है, लेकिन मैं इसको और आगे बढ़ा दूंगा कि अगर है तो कितने पॉइंट बाद होगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम कोई भी ले लेते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 13/3125। ठीक है, अब हमें यहां पर डेनोमिनेटर के फैक्टर करने होंगे क्योंकि डेनोमिनेटर, हाँ बोलो बोलो। कर लो कोई है। ठीक है, तो यहां पर डेनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं है, डेनोमिनेटर के फैक्टर नहीं है, तो आपको पहले पता करना होगा कि ये जो फैक्टर है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, क्या 2 और 5 के फैक्टर्स में है। तो इसके लिए आपको जो भी डेनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने होंगे। 3125 इसके फैक्टर करेंगे तो आई थिंक ये 5 से कटेगा 625, फिर ये 5 से कटेगा 125, फिर ये 5 से कटेगा 25, फिर ये 5 से कटेगा 5, फिर ये 5 बन जाए 5। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो 13/5 की पावर 5। ठीक है, सिर्फ 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो क्या ये डेसिमल, क्या ये टर्मिनेट होगा? टर्मिनेट होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि सिर्फ अगर 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो उस केस में हम 2 की पावर 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 होता है 1, और अगर 5 की पावर 5 से हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आ जाएगी। तो ये चीज 9th में भी करा चुका हूं मैं, इसीलिए डिवीजन समझो इसे कि 5 की पावर 5 है और हमारे पास जो फैक्टर होता है 5 की पावर 5 है और हमारे पास जो डेनोमिनेटर होता है वो 2 और 5 के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। कोई बात नहीं, 5 की पावर 5 तो है, लेकिन 2 की पावर हम 0 से लिख देंगे इस तरीके से कि ये 2 और 5 के रिस्पेक्ट में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसे लिखेंगे यस। यस है, आपकी बुक तक तो आपको इतना ही बताना है कि ये यस है, टर्मिनेट है, लेकिन इसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसे आगे बढ़ा रहा हूं। अब इसे आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि अब इसमें ये बताओ कि कितने पॉइंट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जितने 2 और 5 के फैक्टर्स हैं और 2 और 5 के फैक्टर्स में जो आपकी पावर सबसे ज्यादा है, तो देखिए यहाँ 5 की पावर सबसे ज्यादा है, 5 की पावर 5 है जो सबसे ज्यादा है, तो जो सबसे ज्यादा है उतने ही पॉइंट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे आफ्टर 5 डेसिमल पॉइंट, आफ्टर 5 डेसिमल पॉइंट इट विल बी टर्मिनेट, इट विल बी टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो जाएगा। और समझ में आ गई? इट विल बी टर्मिनेट। आफ्टर 5 डेसिमल कैसे जाना? क्योंकि 5 की पावर 5 दे रखा था, इस तरीके से हमने जाना। ठीक है, 5 की पावर 5 जो भी पावर होगी, सपोज करो अगर यहाँ 2 की पावर 6 हो जाता तो 2 की पावर ज्यादा हो जाती, तो 2 की पावर 6 हो जाती, तो जो पावर ज्यादा होगी उसी को हम टर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पावर ज्यादा है, यानी 2 की पावर 6 ज्यादा हो जाती तो वो फिर 6 डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता। अब ये कह रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। ठीक है, 5 की पावर 5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 की पावर 5 है, तो जो इसका जोड़ीदार है यानी 2, उसको भी आपको 2 की पावर 5 करना है, क्योंकि जितना 5 की पावर 5 है उतना ही 2 की पावर 5 है। तो हम अपनी मर्जी तो कर नहीं सकते कि 2 की पावर है अपनी तरफ से कर देंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जितना हम डेनोमिनेटर में ले रहे हैं उतना ही हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी ले लेंगे। यानी कि अगर हमने डेनोमिनेटर में 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई अपनी तरफ से लिया है, क्योंकि दोनों की पावर सेम करनी है, तो जितना आपने डेनोमिनेटर में लिया है उतना ही आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 13 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 32 हो जाएगा। और यहां बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा
1 लाख। ऐसे जाना कि एक 2 और एक 5 मिलके 10 बनाते हैं। 2 5 10, तो समझ लीजिए एक 2 और एक 5 मिलके 10 बनाते हैं, यानी एक 0 बनाते हैं। तो 5 5 और 2 5 मिलके 5 0 बनाएंगे। बात सीधी सी है कि एक 2 और 5 मिलके एक 0 बनाता है। तो जितने आपकी पावर्स हैं, फिर अगर उतनी पावर्स होंगी उतने ही 0 इंक्रीज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6 होती तो यहाँ 6 0 हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 × 26 32, 33 39, 39 और 41, 416 अपॉन 1050। ठीक है, अब 50 है तो अब इसे पॉइंट में कैसे लिखेंगे? तो जितने नीचे 0 होते हैं उतने ही पीछे से डिजिट काउंट करते हुए पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो 3 डिजिट है लेकिन 5 0 है, कोई बात नहीं, इसके आगे 2 0 और बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.00416। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्लियर हो गया। 5 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट पर डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है। और इसका ये डेसिमल, ये चीज क्या है, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। तो एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हैं हमने। क्या? एक तो ये टर्मिनेट है या नहीं, तो टर्मिनेट था। अगर टर्मिनेट था तो कितने पॉइंट बाद टर्मिनेट हो रहा, तो हमने जाना कि जितनी पावर जितनी 2 और 5 में से जिसकी पावर ज्यादा होगी उतने ही पॉइंट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो फिर बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया कि सेम पावर्स करनी है। अगर 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो नीचे भी करना होगा। तो इस तरीके से ये 1 2 और 5 मिलके एक 0 बनाते हैं। तो 5 5 और 2 5 मिलके 5 0 बनाएंगे। और फिर इसको हम नीचे जितने भी 0 होंगे उतने पीछे से काउंट करके उतने बाद पॉइंट बता देंगे। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई दोबारा से बता दे? ठीक है, चलो दोबारा से देख लो। इसमें दोबारा से ये था कि इस क्वेश्चन में कि आपको पहले तो चेक करना था कि जो नंबर दे रखा है आपका 13/3125, क्वेश्चन आपकी बुक से ही लिया है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 13/3125 क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैंने कहा डेसिमल एक्सपेंशन चेक करने के लिए आप चेक कर लीजिए कि उसके जो डेनोमिनेटर है क्या वो 2 और 5 के फैक्टर्स में है। तो उसके लिए आपको इसके पहले फैक्टर करने होंगे। तो इसके फैक्टर किए तो पता चले कि सब 5 आ रहे हैं, यानी 5 की पावर 5, यानी 2 नहीं है। तो मैंने बोला अगर 5 के ओनली 5 फैक्टर्स आते हैं तो उसे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। या यहाँ पर सिर्फ 2 होते और 5 नहीं होता तो फिर हम 5 की पावर 0 कर देते। वो दिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं। 2 की पावर किसी पावर 0 हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पता चल गया कि 5 की पावर 5 है तो हमने 2 की पावर 0 लगा दिया और इससे ये हो गया 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो ये टर्मिनेट है। यस, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताओ कितने पॉइंट बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, कितने डेसिमल पॉइंट बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों नंबरों में से 2 और 5 में से जिसकी पावर ज्यादा होगी उतने ही पॉइंट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। यानी 2 और 5 में 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर 5 यानी सबसे ज्यादा पावर 5 है। 2 और 5 को नहीं देखना, पावर देखनी है। तो 5 पावर है, इसका मतलब 5 डेसिमल पॉइंट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये 5 पॉइंट बाद डेसिमल टर्मिनेट हो गया, अब वो कह रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। तो डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करना नहीं है, वरना डिवाइड से तो आप सीधे निकाल सकते हैं बिना विदाउट, क्योंकि इसमें विदाउट एक्चुअली डिवीजन बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सेम नंबर करने होंगे, सेम पावर करनी होगी 2 और 5 की। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर तो 5 की पावर 5 ही थी, तो 2 की पावर 5 भी आपको लानी होगी। तो 2 की पावर 5 लाने के लिए हमने अपनी तरफ से 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जितना हम डेनोमिनेटर में करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई उतना न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 5 डेनोमिनेटर में भी कर दिया, 2 की पावर 5 न्यूमरेटर में भी कर दिया। अब न्यूमरेटर में देखा तो 2 की पावर 5 32, 13 पहले ही था, 13 × 32 हो गया। और मैंने आपको बताया है कि अगर 1 2 और 1 5 मिलकर एक 0 बनाते हैं, 1 2 और 1 5 मिलकर एक 0 बनाते हैं, तो 5 5 और 2 5 यानी दोनों 5 5 मिलकर 5 0 बनाएंगे।
ठीक है। तो जब 5 जीरो आ गए तो इसका मल्टीप्लाई किया, 5 जीरो को हमने देखा तो 5 जीरो को हमने देखा तो 1 2 3 पीछे से हमने काउंट किया और पीछे से काउंट करने के बाद देखा पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो गया, क्योंकि जितने आपके जीरो होंगे उतने ही पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, भले ही उतने डिजिट ना हो लेकिन हम जीरो लगा देंगे और उतने ही पॉइंट पीछे से काउंट करके हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये डेसिमल एक्सटेंशन हो जाएगा।